नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस खूबसूरत सुबह। एक लंबी गहरी सांस लेकर धीरे-धीरे छोड़िए और एकदम रिलैक्स हो जाइए दोस्त। आज का ये जो सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, उसका नाम है संयम। हाँ दोस्त, संयम। मैं जब भी इंसान को देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ क्योंकि एक लाइफ कोच हूँ दोस्त और इतने सारे लोगों से निरंतर मिलता रहता हूँ। तो 2 ही तरीके के लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक तो वो इंसान जिसकी पूरी दुनिया बाहर ही है, यानी वो बाहर जो भी घट रहा है उसके आसपास सिर्फ उसका ध्यान उसी पर जाता है। उसके अंदर क्या हो रहा है इससे उसको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। पर हाँ, दूसरे तरीके के भी लोग होते हैं जिनका पूरा ध्यान दोस्त इस पर जाता है कि उनके अंदर क्या घट रहा है, अंदर क्या हो रहा है उनकी लाइफ के। और ये बहुत अमेजिंग है। आज का जो टॉपिक है वो है संयम। और निश्चित ही जब हम इस अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो संयमित रहना सिखाया जाता है। लोगों को बोलते हैं, अरे भाई, खुद पे कंट्रोल रखो, अपनी सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर तुम एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हो, एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, तो तुम्हें ये गलत काम करना शोभा नहीं देता, ये पाप करना शोभा नहीं देता। तो संयम में रहो, संयमित रहो। हमेशा से सुनते ही हैं दोस्त। पर क्या होता है ये संयम? अगर कोई कहे कि सेंसेस, हाँ, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा गंदी चीजें मत खाओ, गंदी चीजों को महसूस मत करो। तो ये क्या है गंदी चीजें? कैसे इन सेंसेस को कंट्रोल किया जाए? अब इंद्रियों को, यानी इन सेंसेस को रोकने के बहुत सारी तरीके बताए जाते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं दोस्त कि आदि मेरे अंदर कुछ बैड हैबिट्स पड़ गई हैं, उनको गुड हैबिट्स बना दीजिए। आदि मैं कहीं भटक गया हूं, मुझे थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। पर हम आपको कह रहे हैं, जब तक आप बाहर के जगत में भागते रहेंगे और आप अंदर के जगत में जो आपके अंदर घट रहा है उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे, नामुमकिन है बदलना, कितना ही कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जो तुम करते आ रहे हो उसको मत करो, उसको मत करो। और उसको वो किस तरीके से देखते हैं कि उसको दबा दो, भाग जाओ वहां से। हम कई बार क्लासेस में कहते हैं कि अच्छा संग रखो। इसका क्या मतलब ये है कि आप हमेशा बुरे संग से दूर रहो? हाँ सर, इसका यही तो मतलब होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई इंसान आपको दिख रहा है तो आप आंखें बंद कर लें अगर वो बुरा है तो, और अच्छा है तो आंखें खोल लें। जब भी आपको कुछ सुनाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो क्या कान बंद कर लें? आंखें तो तब भी पलके झुका सकते हैं, कान तो वैसे भी खुले रहते हैं। पर बाहर के जगत में जो इंसान भागता रहता है, और अगर वो बाहर के जगत में भागता हुआ उसको ये पता चलता है कि ये संग मेरे लिए ठीक नहीं है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तो आप समझिएगा, जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, वो तो आपके साथ ही रहता है। जितने भी लोग, किसी ने अपनी काम वासना को जगाने की कोशिश करी तो वो उस आदत के अंदर पड़ गया। आप समझिएगा, आपके अंदर कोई सेक्सुअल थॉट्स आता है, आप वो सेक्सुअल थॉट कर बैठते हैं, यानी आपके अंदर सिर्फ थॉट आया और आपने उसके लिए एक्शन ले लिया। अगर आप निरंतर वो एक्शन लेते रहेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। इसको समझिए, यानी कि कोई भी एक्शन निरंतर लेते हैं तो आदत पड़ जाती है। यानी भोगेंगे किसी चीज को तो वो तो निश्चित ही कोई तरीका नहीं हुआ सॉल्यूशन का, भोगना। जो भोग रही है पूरी दुनिया, ग्रेटिफिकेशन में लगी हुई है सेंसेस की। अरे कुछ लोग ऐसे कह जाते हैं कि आप क्या करो, भुगते रहो, भुगते रहो, भुगते रहो, भुगते रहो, बहुत भोग लो किसी चीज को और देखना उससे मन विरक्त हो जाएगा। थोड़े समय के लिए मन विरक्त होगा, फिर से मन आ जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा ये मन। तो कभी नोटिस करना। दूसरे लोग कहते हैं कि भोगो मत, त्यागो, त्यागो, छोड़ो, भागो। हाँ, भाग जाओ। कोई अच्छा सुंदर चेहरा दिख रहा है, मत देखो, आंखें बंद कर लो, पाप है, दूर चले जाओ, कुछ नहीं होता ये सौंदर्य। ये क्या थॉट हुआ कि कुछ नहीं होता ये सौंदर्य?
तो आप देखिए कि अगर बारूद को इमेजिन करिए दोस्त, बारूद जो है वो अंगारे से भाग रहा है। निश्चित ही बारूद अंगारे से भागे अगर वो विस्फोट नहीं करवाना चाहता अपने अंदर तो, पर तब भी बारूद को ये समझना होगा कि अंगारे से विस्फोट नहीं होता है। अंगारा तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बनता है विस्फोट के लिए, बारूद के अंदर स्वतः ही विस्फोट है। यानी कि आपके अंदर ये जो चित्त है, आपका कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर अगर पूरी तरीके से मन पे हावी हो गई है काम वासना, पूरी तरीके से आपके ऊपर लाद दी गई है, मतलब अंदर अंदर पूरी तरीके से बस गई है, तो फिर क्या होगा? वो बाहर निकलना चाहेगी इंद्रियों से, वो बाहर निकलना चाहेगी सेंसेस से, वो कुछ देखना चाहेगी, सुनना चाहेगी, सूंघना चाहेगी, टेस्ट करना चाहेगी, फील करना चाहेगी। और उसको अगर आपने दबाते हैं, आप दबाते हैं, तो स्प्रिंग की तरह क्या होगा? वो दब तो जाएगा दोस्त। एक होता है ना कि जब पानी का बहाव आ रहा होता है तो हम बांध बना तो लेते हैं, पर बांध के इस साइड होता क्या है? ओ बाप रे! थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होके महासागर बनता है, नहीं बनता दोस्त? ओ जबरदस्त बन जाता है बांध के इस तरह। और ये बांध वो नहीं है अल्ट्राटेक सीमेंट का, बांगुर सीमेंट का, ये वो कभी टूटेगा नहीं, वो टूटता है। अब देखिए ना, घर के अंदर हम लोग जब भी देखते हैं कि जो लोग सो कॉल्ड कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करते, हम लोग गुस्सा नहीं करते सर, हम लोग गुस्सैल नहीं है। पर वही लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं कि वो 7 दिन गुस्सा नहीं करते, 15 दिन गुस्सा नहीं करते, 1 महीने गुस्सा नहीं करते, फिर वो जो विस्फोट करते हैं। और वो विस्फोट, ध्यान रखिए, वो चीखने चिल्लाने से ही नहीं निकलता, वो अलग अलग तरीके से निकलता है। कि अरे आपकी जो बच्ची है, इसकी मेमोरी अच्छी क्यों नहीं है? जो आपकी बच्ची है वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? ये जो आपकी बच्ची है, ये घबराती क्यों है, कांपती क्यों है? यही कारण है क्योंकि उसने अपने गुस्से को दबाया दबाया दबाया, और वो अलग अलग तरीके से निकल के आया, अलग अलग तरीके से निकल के आता है। मैं ज्यादातर क्योंकि कोचिंग करता हूं और बहुत सारे लोगों से निरंतर मिलता रहता हूं, तो मैंने देखा है कि जो थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, आई एम सेइंग, देखा गया है कि वो बहुत जबरदस्त विस्फोटक गुस्सा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं। पर ये लोग जो होते हैं, जो संयमित बनने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, इन लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है। और सोचिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, ये जो आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, आपको पता है आपका मन वहां दौड़ रहा है, आप दबा रहे हो, तो अंदर ही अंदर वो चलता है। मैं कह दूं दोस्त, बाहर का युद्ध तो भी बहुत छोटा होता है, जो अंतर युद्ध चलता है ना, हमारे अंदर जो युद्ध चलता है वो बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, भयंकर होता है, आप खुद जानते हैं। तो एस्केपिज्म, पलायन करना, क्या सही सोच है? भागना किसी चीज से क्या सही सोच है? किसी भी इंद्रिय विषय से भाग भी जाएंगे, कितना भी भाग जाओ, पर्वत पे भी पहुंच जाओ, तो जो अंतकरण है, जो अंदर का संसार है, वो तो वहां पे भी लेके जाओगे दोस्त। वहां पे भी लेके जाएगा इंसान। आप सोचिए ना, अगर हम लोग कहें कि भाई हमको इस चीज से, जैसे हम टीवी बंद कर दें, हम मोबाइल को साइड में रख दें। कई लोग कहते हैं ना मोबाइल तो होना ही नहीं चाहिए सर, सिर्फ सिर्फ कॉलिंग के लिए होना चाहिए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत, क्या जरूरत है टीवी की, क्या जरूरत है इस चीज की, उस चीज की। हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात कही तुमने कि क्या जरूरत है। पर अगर मन के किसी कोने के अंदर वो भाव आ रहे हैं कि हाँ यार मैं देख तो लूं, मैं थोड़ा कट ऑफ तो नहीं हो जाऊं कहीं वर्ल्ड से, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, इंद्रियां जो होती हैं, यानी सेंसेस जो होती हैं, वो कैसे काम करती हैं? आपकी आंख अपने आप कैसे देख लेगी? आप जब तक अंदर से सिग्नल नहीं दोगे। आंखें तो ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर फिट है। वो सॉफ्टवेयर में जो डाला गया है, आंखें वही देखेगी। सॉफ्टवेयर में ध्यान किसी चीज पर चला गया है दोस्त। आप इसको इस तरीके से समझिए कि विद्यार्थी, यानी आप स्टूडेंट्स हैं,
अभी आप बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, है ना? मेरी आवाज भी तेज है, आप तक आ रही है। अभी हो सकता है आपके दूर कहीं पंछी की आवाज आ रही है, मेरे गार्डन में जैसे कोयल की आवाज आती है, तो आपका ध्यान यहां से हटके उस पक्षी की आवाज पे चला जाए। मैं बोल रहा हूं यहां पर, मेरी आवाज भी तेज है, हो सकता है पक्षी की आवाज धीरे आ रही हो, फिर भी अगर आपका ध्यान वहां चला जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन यहां से हट जाएगा, वहां चला जाएगा। तो कान जो है वो ऑटोमेटिक है, हमारे अंदर ध्यान जहां पे जाएगा कान वहीं जाएंगे। कान के आसपास चाहे कितनी तेज आवाजें आ रही हो, कान का ध्यान अगर उस धीमी आवाज पे लगा दोगे तो कान वहां चला जाएगा। और लगा दोगे का मतलब क्या होता है, जो अंदर से चित्त है, जो अंदर से कॉन्शियसनेस है, वो जहां लगा दोगे वहां ध्यान चला जाएगा। जहां ध्यान चला जाएगा वहां हमारी इंद्रियां चली जाएंगी, यानी सेंसेस चले जाएंगे। तो अंदर के धक्के से हमारे सेंसेस काम करते हैं। वापिस से कहूंगा, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है, अनुभव से, समय, परिस्थिति, परिवेश से, वो जो आपके अंदर आपका प्रोटोटाइप बन जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, आपका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, उस तरीके से ही आप इस दुनिया को देखते हो, सुनते हो, चखते हो, महसूस करते हो। जबरदस्ती आंखें बंद कर लेने से चित्त बंद नहीं होता, कॉन्शियसनेस बंद नहीं होती। अंदर जो घट रहा है वो तो घटेगा दोस्त, अंदर जो हो रहा है वो तो होता रहेगा। आपने देखा है दोस्त, जितने भी लोग ये कसम वसम खाते हैं, कैसे कसम तोड़ देते हैं। कसम खाई नहीं कि तोड़ने के लिए प्रबंध पहले से अंदर चालू हो गया। कमिटमेंट करके कितने लोग तोड़ रहे हैं आजकल, है आजकल ज्यादा पाए जाते हैं। तो कसम खाना, तोड़ देना, कमिटमेंट करना, तोड़ देना, आंखों से कुछ अच्छा लगना, फिर उसी आंखों से वही चीज बुरी लगना। कभी नोटिस किया है, जो इंसान आपको इतना अच्छा लगता था, उसने हो सकता है कुछ ऐसे एक्शन लिए जिससे आपका मन खट्टा हो गया। मन खट्टा हो गया। मन जो खट्टा होता है, कैसे खट्टा होता है, ये चित्त के अंदर क्या होता है, इसका सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या करते हो, इसके इंस्ट्रक्शंस बदल देते हो। जो जब सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन बदल देते हो, तो जो आंखों से अच्छा लगता था वो अब आपको फूटी आंख भी नहीं सुहाता। कानों से किसी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, अरे ये जो है आदि, और ये आदि की क्लासेस अमेजिंग यार, इसकी बातें तो ऐसी लगती है कि मधुर ध्वनि। और हो सकता है आदि कहेगा, अरे तुम बैठ के सुनते हो, तुम सोचा करो कि तुम भी क्या कर सकते हो हमारे लिए। अरे ये देख, ये देख, ये इंसान तो लालची है, ये इंसान तो, ये जो आदि बैठा हुआ है लालची है। तो आपको जो अच्छा लग रहा था कानों से, वो अब आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भैया इस आदि ने आपकी सेवा मांग ली। आप आदि को हमेशा सेवा में लगाए रखोगे, पर अगर कोई दूसरा इंसान आपसे सेवा मांग ले, आपको वो पसंद नहीं आएगा। तो ये कहां से हो रहा है, ये अंदर से चल रहा है दोस्त, ये अंदर से चल रहा है। और जब हम इस पे ध्यान लगा लेंगे तो हम संयम में आ जाते हैं, हम संयम में आ जाते हैं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी में किस तरीके से चल रहा है। हम नहीं सोचते, हम पूरा ठान के बैठ जाते हैं कि अब हम सेक्सुअल थॉट्स नहीं लाएंगे आदि, ना ऐसा करेंगे, ना ऐसा सोचेंगे। अब इमेजिन करिए, आप इसी थॉट को पकड़ते हैं। अब देखिए भाई, सेक्सुअल थॉट्स एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है, पर जो भी इंसान उसको बहुत दबाते हैं और जो भी इंसान उसको बहुत भोगते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं। भोगने वाला तो क्या होगा, भोगने वाला होगा अगर किसी सेक्सुअल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है, एडिक्टिव हो जाएगा उसका। कोई पॉर्न देखता है तो उसका एडिक्टिव हो जाता है, वो तो भोग है। भोग विलास में क्या होगा, बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाएगा तो उसको एकदम से विरक्ति होगी, वो थोड़ा दूर तो जाएगा पर फिर से वापस से काम वासना आ जाएगी। भोगना का तो यही खेल चलता है। अब ये त्यागने वालों का खेल देखते हैं, जो कहते हैं अरे ये तो बुरी चीज होती है, इसको तो नहीं करना चाहिए, पर इनके मन में तो चलता है, इनकी चेतना में तो चलता रहता है। ये डिसाइड करते हैं कि यार अब कुछ नहीं करेंगे यार, बस हमारा एक लाइफ पार्टनर है। फिर पहले तो बोलते हैं कुछ नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे चलो एक लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तो सब कुछ कर ही सकते हैं। फिर बोलते हैं चलो यार, इससे क्या होता है, पॉर्न तो देख ही लें, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में, रियलिटी में तो कर नहीं रहे। फिर बोल रहे हैं अरे यार नॉनवेज जोक से क्या होता है। तो आप देखिए, हम भागने की कोशिश करते हैं
पर जैसे ही हम बोलते हैं कि अब नहीं करेंगे, उसी वक्त मन खड़ा हो जाता है, क्योंकि मन तो डुअल है। कहोगे नहीं करेंगे, फिर करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर नहीं करोगे, ऐसे ही चलता रहता है। और आप अपना पिछला 10 साल उठा के देख लीजिए। आपने जो-जो वादे किए, तोड़े, फिर वादे किए, फिर तोड़े, फिर वादे किए, फिर तोड़े, फिर कमिटमेंट किया, फिर तोड़ दिया, चलता रहता है दोस्त। हम अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, हैं? मेरे पास अ, लोग आके बोलते हैं, जो सो कॉल्ड अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि सर मैंने तो डिसाइड किया था सर, कि मेरे पहले फ्लर्ट करने की आदत थी, मैंने डिसाइड किया फ्लर्ट नहीं करूंगा। पर सर अब कोई आगे चल के ऑपोजिट पार्टनर जो है, ऑपोजिट सेक्स का जो पार्टनर है, वो ही आगे चल के मेरे ऊपर आ जाए, मुझे अटेंशन दे, तो फ्लर्ट तो कर लेते हैं सर। मैं आगे चल के नहीं करता सर, पर वो कोई करता है तो मैं कर लेता हूं। देखिए, आदमी लॉजिक्स देता है, तरह तरह के लॉजिक देगा अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। पकड़िएगा इस बात को। जिसने इसको पकड़ लिया ना दोस्त, उसका सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सही मायने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अब आप पूछेंगे, अच्छा तो सर ये तो समझ में आ रहा है मुझे कि भोगना नहीं है, त्यागना नहीं है, यानी भोगना भी नहीं है, उसके अंदर भी नहीं जाना, और त्यागना भी नहीं है, यानी उससे भागना भी नहीं है। तो करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि छोड़ने से तो नहीं होगा। निषेध जैसे ही कह दोगे ना, यहां झांकना मना है, मन करेगा झांकने का। जो कोई चीज दुबी ढकी होगी, हमारा मन करेगा उसको उगाड़ने का। भोगने से तो होगा ही नहीं, ये भी समझिएगा, क्योंकि भोगने से तो आदतें मजबूत होती है। तो ध्यान रहे, मैं आपको समझाता हूं, मेन चीज ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिए। कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट करे, उस चीज पे ध्यान आपका जब भी जाए, उस भंवर को ऑब्जर्व करना चालू करो। समझना इस बात को। आपको कोई भी चीज पसंद है जो आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है, वो अनरिसोर्सफुल है, आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रही, थोड़ा दूर ले जा रही है। जैसे मोबाइल, मोबाइल में आपकी सर्फिंग, एक बार के लिए थोड़ा होश में रहो। मैं हम निरंतर क्लासेस में कहता हूं, थोड़ा अवेयरनेस में रहना चाहिए, थोड़ा होश में रहना चाहिए। ऐसे कैसे? आधा घंटे तक आपने इंस्टाग्राम कर लिया, फेसबुक कर लिया, 1 घंटे तक आपने नेटफ्लिक्स देख लिया, और आपको बाद में होश आया, ओह मैंने तो देख लिया, ओह मैंने तो टाइम वेस्ट कर लिया। यानी आप बेहोशी में जी रहे हैं दोस्त, बेहोशी में जी रहे हैं। तो कोई भी आप राह चल रहे हैं, आपने एक सुंदर सा चेहरा देखा, इसका एग्जाम्पल लेके समझिएगा। कोई भी राह चल रहे हैं, आपने सुंदर सा चेहरा देखा, सुंदर सा चेहरा। अब देखिए, सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा कोई पाप नहीं है दोस्त। अब ये भी जो भगौड़े लोग हैं, जो दमनकारी लोग हैं, ये सुंदर चेहरे को ही बना देते हैं कि यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब पढ़िएगा आप हमारी किताबें, किस तरीके से लोगों ने सुंदर चेहरे को ही कुरूप बना दिया। नहीं, वो नहीं करना आपको। पर जैसे ही आपको कोई सुंदर चेहरा दिखे, ध्यान सुंदर चेहरे पर मत रखिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ध्यान सुंदर चेहरे पे नहीं रखना, ध्यान खुद पे केंद्रित करना है। उस वक्त अवेयरनेस में आए और देखें, ऑब्जर्व करें कि सुंदर चेहरे को देखते ही आपके अंदर क्या घटता है। ध्यान से सुनिएगा वापस। जब भी सुंदर चेहरा दिखता है आपको, तो ध्यान सुंदर चेहरे पर मत रखिएगा, ध्यान खुद पे केंद्रित कर लीजिए। अवेयरनेस में आइए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि सुंदर चेहरे को देखते ही आपके अंदर क्या घटता है। सुंदर चेहरे को गाली देने की जरूरत नहीं है। खुद को सुंदर चेहरे के प्रति लालायित होने के लिए गाली देने की जरूरत नहीं है। खुद को भी नहीं गाली देनी दोस्त, गिल्ट में आ जाते हैं। ओ देखो मैं महापापी, महाकंजर, महा ये महा वो, फलाना ढिमाका। गिल्ट में आओगे, फिर करोगे। फिर गिल्ट में आओगे, फिर करोगे, करते रहते हैं, फिर चलता रहता है ये। तो ना भागना है, ना सुंदर चेहरे को देखकर लाल टपकानी है। जब भी सुंदर चेहरा दिखे तो अपने अंदर देखना है। आपके अंदर घट क्या रहा है, आपकी चेतना में हो क्या रहा है,
किस तरीके से सुंदर चेहरे, आपके अंदर किस तरीके का सॉफ्टवेयर फिट है सुंदर चेहरों के प्रति। अवेयरनेस में आइए दोस्त, बहुत फायदा होगा। रोकने से तो किसी भी चीज की शक्ति बढ़ जाती है, समझिएगा। किसी भी तरीका का निंदा नहीं करनी, कंडेम नहीं करना किसी भी चीज को। हम करते हैं ना, कंडेम नहीं करना दोस्त। दोस्त, पानी वहीं बहेगा जहां गड्ढा होगा। आपने गड्ढा खोद कहां रखा है? अपने अंदर खोदेंगे तो आप देखेंगे वो संयम जो है, वो रियलिटी में आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। गड्ढा बाहर खोदेंगे तो आपकी सारी इंद्रियां, सेंसेस लग जाएंगी उस चीज में और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आपको इंस्टाग्राम की लत लगी हुई है, अगर सोशल मीडिया की लत लगी हुई है, सेक्स की लत लगी हुई है, सिगरेट की लत लगी हुई है, एक बार के लिए समझिएगा, जहां जहां आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा अंदर से गई, आप वीक महसूस किए, आपके अंदर जान ही नहीं बची। आपके अंदर जान ही नहीं बची। क्यों ना, जब भी अंदर से तलब आए कोई भी चीज करने की, तो उस तलब पे ध्यान ना देते हुए उस भंवर को समझे, उस इल्यूजन को समझे, उस वृत्ति को समझे दोस्त। वृत्तियां होती है ना हमारे अंदर, अजीब अजीब सी वृत्तियां उठती हैं। और ऐसा करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे चलता हूँ। अरे कभी कभार ठीक है दोस्त, ये क्या एडिक्शन पड़ा हुआ है? गाड़ी उठाता हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे चलता हूँ, ये क्या एडिक्शन पड़ा हुआ है? 6.5 घंटे की नींद चाहिए होती है एक इंसान को, पागलों की तरह पड़ा हुआ है बिस्तर पे, पता है उसको बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे बेहोशी में जी रहे हो? उस वक्त ऑब्जर्व तो करो, अपने भंवर जाल को समझो तो सही, वृत्तियों को समझो तो सही, अंदर क्या घटित हो रहा है आपके, उसके प्रति थोड़ा अवेयरनेस रखो तो सही। दोस्त, रोक लोगे अगर, उसको रोकने की बात नहीं हो रही है यहां पर, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने अब कहा ही है आपको बांध नहीं बनाना है। बांध बना लोगे, अंदर से कोई धक्के आ रहे हैं, आप उसको रोकोगे, दबाओगे स्प्रिंग की तरह, वो फट के बाहर आता है। फिर एक बार के लिए ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन और रोकने में बहुत डिफरेंस है दोस्त। समझना कि बार बार सेक्सुअल थॉट में आता हूं, बार बार वो कांड कर लेता हूं, बार बार वो कांड करने के बाद गिल्ट आती है, सोचता है अपने साथ विश्वासघात कर दिया, अपने साथ गिल्ट आ गई, फिर वही करते हो, फिर गिल्ट आती है, फिर कब से, कब से हम लगातार कहते हैं क्लासेस में, कोई भी चीज सही गलत नहीं होती दोस्त। तेरे को लक्ष्य से जो दूर लेके जा रही है चीज, तू ना जाना चाहता है, तू चाहता ही नहीं है वहां जाना, पर तब भी वहां फंसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा, अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपने आप को एकदम वीक महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। ऐसा लगता है कि तेरे को किसी ने कैद कर लिया है, तेरा लक्ष्य है यहां, कैद होके रखा है तू यहां, अपने सेंसेस से, अपने सेंसेस ग्रेटिफिकेशन से। सर ज्यादा खाना नहीं चाहते, खा बैठते हैं। सर ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। होंगे ही ना यार। समझिएगा इस बात को, संयमित इंसान कौन है? संयमित इंसान कौन है? जो इंसान, जैसे हम, हमारे अंदर चक्रा होते हैं दोस्तों, एनर्जी चक्रा होते हैं, और हर चक्रे की अपनी एक एक एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही है दोस्त, जो हमारे चक्र हैं, जो अलग अलग सेंटर्स हैं, जो अलग अलग अनुभव के लिए बनाए गए हैं, हो क्या रहा है, अगर हम इंटेलिजेंस या लॉजिक की बात करें, तो लॉजिक हम हर जगह लगाएंगे, जहां लॉजिक लगाना नहीं है वहां भी लगाएंगे, जहां आपको हृदय का यूज करना है वहां आप लॉजिक लगा देंगे, जहां लॉजिक लगाना है वहां आप हृदय लगा देंगे। ऐसे ऐसे इंसान संयमित नहीं होते। हम जब इन किताबों को पढ़ते हैं तो बार बार इन्हीं बातों पे हम लोग देखते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं, सर हम जब सोचते हैं सेक्सुअल थॉट के बारे में, मस्तिष्क के अंदर यहां चलता है जब सेक्सुअल थॉट्स, वो जो भाव है सेक्सुअल थॉट्स के, वो नहीं, सिर्फ यहां सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जब सोचते रहते हैं तो शक्तिमान फील होता है, पर जब एक्चुअली वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एकदम वीक फील होता है। तो ऐसा लगता है जान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे अंदर।
तो सर जब सोचते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं तो बड़े स्ट्रांग लगते हैं, और जब उसको रियलिटी में लेके आते हैं तो बिल्कुल फुद्दू से। प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्त? भाव जगत जो है उसके अंदर बुद्धि जगत लगा दिया, जिसका जो सेंटर है उसको वहां नहीं रखा। बुद्धि लॉजिक है और हृदय जो है वो भाव से भरा हुआ है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्त? आप इसको इस तरीके से सोचिए, मैं हमेशा से कहता हूं ये खूबसूरत सुबह, लाओ त्से का एक बात याद आती है। लाओ त्से सुबह घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों को साथ ले जाते हैं। ये प्रसंग आपको सुना रहा हूं। तो एक दोस्त नया था, एक दो दिन तक कुछ नहीं बोला, तीसरे दिन उसने ये बोला, क्या खूबसूरत सुबह है। मैं भी बोलता हूँ क्या खूबसूरत सुबह है, क्योंकि मुझे तो आपको बताना होता है, क्योंकि यहाँ कोई खूबसूरत सुबह नहीं है। मैं जिस जहां से आता हूं वो खूबसूरत सुबह लगती है मुझे। तो लाओ त्से ने ये ऐलान कर दिया कि भैया ये जो दोस्त है ये कल से नहीं आएगा मॉर्निंग वॉक पे। क्योंकि जब कोई खूबसूरती आपको दिखती है आप उसके अंदर रम जाते हैं दोस्त। आप जहां उसमें बुद्धि को स्थापित करते हैं, आप मोबाइल निकाल लेते हैं, सेल्फी खींचने लग जाते हैं, बुद्धि आ जाती है, लॉजिक आ जाता है, वो इंस्टाग्राम पे चला जाता है। खूबसूरती रहती कहां है फिर? हृदय जगत के अंदर आपने लॉजिक्स डाल दिए। वहीं संयमित इंसान असंयमित हो जाता है। ये जो सेशन है दोस्त, इसको टू फेज के अंदर हम लेंगे। कल भी जो हम सेशन लेंगे उसमें इसी को हम एक्स्टैब्लिश करेंगे, बिकॉज हम 32 मिनट बोलते हैं। पर आज के पॉइंट में आप 3-4 बातें यहां से लेके जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने साथ आत्मसात करिएगा दोस्त। आज अगले 24 घंटे तक इस पर सोचिए कि जो भी विषयों के अंदर आप फंसे हुए हैं, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन जिन जिन चीजों की करते हैं आप, जीभ किसकी गुलाम बनी हुई है, किस तरीके के खाने की गुलाम बनी हुई है। आपको पता है इस जीभ पे शुगर नहीं रखनी, आपको पता है इस जीभ पे ज्यादा नमक नहीं रखना, आपको पता है इस जीभ पे ज्यादा ऑयली खाना नहीं रखना, आपको पता है डीप फ्राई नहीं रखना, आपको पता है वो नहीं रखना, तो भी खा रहे हैं। हम कह रहे हैं भागिए मत। एक बार के लिए जब आप उसको टेस्ट करें तो उसको ऑब्जर्व जरूर करें कि आपके अंदर घटता क्या है। आप जब देखते हैं कुछ तेल की चीजों को और आपकी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है, आप जब देखते हैं शुगरी चीजों को और जब आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो आपके अंदर क्या घटता है? आप उसको गाली मत दो कि ये जंक फूड गंदे होते हैं, ये ऑयली खाना बर्बाद कर दिया इसने भारत को। हम कहां चले जाते हैं? हम इंद्रिय विषयों को गालियां देने लग जाते हैं। हम खुद को, अरे मैं ही वीक हूं आदि, मैं ही सुस्त हूं, मैं ही ऐसा हूं, शुरुआत से ऐसा ही रहा मैं अपनी जिंदगी में, मैं तो कभी अच्छा नहीं कर पाया अपनी लाइफ के अंदर, कभी स्ट्रांग नहीं बन पाया अपनी जिंदगी के अंदर। अरे बार बार ऐसे बोल के क्या होगा दोस्त? खुद को गाली देने से क्या होगा? खाने को गाली देने से क्या होगा? आप देखो, खाने को जैसे ही देखते हो आपके अंदर घटता क्या है। वो भंवर को समझो दोस्त कि करना नहीं चाहते फिर भी कर बैठते हैं, अंदर चित्त में होता क्या है। शुरुआत इससे करो, शुरुआत तो करो दोस्त, एक बार के लिए शुरुआत करो। और जहां लॉजिक लगाने हैं कि मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना, वहां पे हृदय मत लगा दो। और जहां हृदय लगाना है वहां बहुत लॉजिक मत लगा दो। आप इन दो आइडियाज को भी पकड़ो। आज सिर्फ दो आइडियाज दे रहा हूं दोस्त आपको। आप देखिए ना, हम किस तरीके से फंसे पड़े हैं इन सारे कॉन्सेप्ट से। इस सारे कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि भाई हम किस तरीके से फंसे पड़े हैं अपनी जिंदगी के अंदर अलग अलग चीजों में। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता दोस्त। तमाम हम वीडियोस देखते रहते हैं, तमाम हम बातें सुनते रहते हैं, हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, पर रियलिटी में हम जब बदलना चाहते हैं, हम जिस लेवल पे अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, वो तो अंदर ही घटेगा ना दोस्त। वो तो आपके चेतना के अंदर ही होगा ना। अभी ये जो एनर्जी आपकी बाहर जा रही है, आपके अंदर एनर्जी बचती कहां है? लोग नहीं बोलते हमारे को आके लगातार कि आधी एनर्जी ही नहीं बचती, इतना कुछ करना चाहते हैं पर थकान ही रहती है। बात सिर्फ थायराइड की नहीं है दोस्त, बात सिर्फ मोटापे की नहीं हो रही यहां पर, बात सिर्फ आपके शरीर में जो केमिकल लोचे घट रहे हैं उसकी नहीं हो रही, बात उसके अंतकरण की भी हो रही है कि आपके अंदर क्या घटता है। और फिर जो जो चीजें आपको दिखती है आप उसके अंदर किस तरीके से चले जाते हैं और लिप्त से हो जाते हैं।
तो रोकना नहीं है, भोगना भी नहीं है, निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करनी, कंडेम नहीं करना दोस्त, ब्रिजेस नहीं बनाने, ऑब्जर्व करना है। इस भंवर को समझना है अवेयरनेस के साथ, एक जागरूकता के साथ इसको समझना है। जहां हृदय की जरूरत है वहां लॉजिक नहीं लगाने, जहां लॉजिक की जरूरत है वहां हृदय नहीं लगाना। इसको समझिए। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी दोस्त, बहुत क्लियर होने लग जाती हैं। तो ज्यादा सभ्य बनने का दिखावा ना करें। जितने भी सभ्य लोग दिखावा कर रहे हैं वो इतनी गलत हरकत कर देते हैं कि वो खुद को ही जस्टिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये मैंने क्यों किया। छोटी सी बात पर अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, छोटी सी बात पे अगर आपको बहुत गुस्सा आया कभी, देख लेना पीछे क्या घटा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, कब कब दबाया खुद को, वो अंदर पनपा और फिर विस्फोट बनकर बाहर निकला दोस्त। देखना अपने अंदर। सभ्य लोग क्या क्या कांड नहीं कर रहे, वो जानते हैं इस बात को। हम देखते हैं खुद के अंदर भी। सभ्यता का ढोंग नहीं करना, दबाना नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि असभ्य बन जाना है, इसकी भी बात नहीं कह रहा दोस्त। गुस्सा करने वाला तो रिग्रेट करेगा ही, वो तो रिग्रेट करेगा ही, भोगेगा ना गुस्से को, बाहर निकालेगा, एसिड सेक्रीट कर देगा। पर आप देखिए गुस्से को, सिर्फ उस भंवर को समझना, अपने अंदर वो जो उठापटक मच रही है उसको एक बार ऑब्जर्व करना कि मेरे चित्त में होता क्या है। तुमने मुझे कुछ कहा, मेरे अंदर ठेस पहुंची, वो ट्रिगर हुआ क्या, ठेस क्या होती है, कैसे बुरा लगता है मुझे। किसी ने चांटा मारा, थोड़ा देखिए मुश्किल बता रहा हूं पर एक बार करने की कोशिश करना। किसी ने गाली दी, गाली देने वाले पे ध्यान मत लगाओ, गाली सुनने वाले पे ध्यान लगाओ। आपको लगेगा अरे आदि ऐसे कैसे होगा, करके तो देख दोस्त, एक बार करके देखना। जिसने चाटा मारा उस पे ध्यान न लगाकर चाटा खाने के बाद आपकी वृत्तियों में क्या हुआ इस पे ध्यान लगाना एक बार के लिए, मजा आ जाएगा दोस्त। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं वही आपको सिखाता हूं जो मैं अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, लाइफ कोच हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 15 देशों में क्लाइंट्स है दोस्त। ऐसे ही नहीं बोल रहा बस उठ के सुबह मुंह धो के बैठ गया भैया और ज्ञान दे रहा हूं यहां पर, नहीं नहीं नहीं, अनुभव पे है वो चीजें, अनुभव पे है। आप इसको अनुभव करिएगा। कब कब आप संयमित हुए, कब कब असंयमित हुए, इस पर फोकस करिएगा और चेंजेस आएंगे दोस्त। तो इसी के सेकंड पार्ट में हम कल आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुबह आते हैं और इतने मन से हमें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतनी बड़ी तादाद में आके हमको सुनते हैं। कोई भी आप में से वॉलंटियर करना चाहे, हमारे को किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहे, 9829363694 पर आप जरूर संपर्क करिएगा दोस्त। अच्छा लगता है ये सारी बातें सुनना तो है ही, इसको अपनी जिंदगी में लगाना है, क्योंकि ये जर्नी ऑफ अवेकनिंग की क्लासेस है, मॉर्निंग क्लासेस जो हम करते हैं, जिससे आप थोड़ा समय निकालें, थोड़ा लाइवलीहुड से हटकर अपने अंदर झांकें और सोचें कि मैं अपने आप को और पवित्र और उस परमात्मा के निकट कैसे महसूस करूं, दिन दुनी रात चौगनी, ना केवल तरक्की करूं पर अपने अंदर शांति को भी महसूस करूं, अपने आप को ईश्वर के और निकट महसूस करूं। यही तो जिंदगी का लक्ष्य है दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही लेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, ऐसे ही कनेक्शन बनाए रखें। थैंक यू।